दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में आज ऑटो बंद मनाया जा रहा है। ड्राइवर बंधु एसोसिएशन यानी ILWF की जानिब से आज इंदिरा पार्क हैदराबाद में ऑटो हड़ताल के साथ एक अजीमुशान महाधरना मुनक्किद किया गया। ये एहतजाज गैर रस्मी लेबर्स के बैनर तले और वेलफेयर फेडरेशन चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी की क़यादत में मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर भर के हजारों ऑटो ड्राइवरों ने शिरकत की। मुखर्रीन ने कहा कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक हैदराबाद में सिर्फ 1,65,000 ऑटो रिक्शों को कानूनी इजाजत हासिल है, जबकि रोजाना दीगर अजला से 3 लाख से ज्यादा ऑटो बगैर सिटी परमिट के शहर में दाखिल होकर कारोबार कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल और मुकामी ड्राइवरों के रोजगार पर मुनफी असर पड़ रहा है। मीर इनायत अली बाकरी ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर एक गाड़ी पर तकरीबन 2 लाख रुपए परमिट और टैक्स की मद में खर्च करते हैं, जबकि दीगर अजला के ऑटो बगैर किसी अखराजात के शहर में चल रहे हैं, जो खुली नाइंसाफी है। एसोसिएशन ने ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप बेस्ड कंपनियों पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि तकरीबन 14 लाख गाड़ियां मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की खिलाफ वर्जी करते हुए कमर्शियल मकासद के लिए चलाई जा रही है, जिससे ऑटो ड्राइवरों की आमदनी मुतासिर हो रही है और ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो रहा है। धरने में निजी फाइनेंसर्स के जरिए ऑटो ड्राइवरों के इस्तेसाल का मामला भी उठाया गया। बताया गया कि किस्तों में ताखिर पर गाड़ियां जब्त कर ली जाती है और रिहाई के लिए इजाफी रकम वसूल की जाती है। एहतजाज करने वालों ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और सरकारी दफातर के पास ऑटो स्टैंड्स की कमी पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस वजह से ड्राइवरों को बार बार जुर्मानों और हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजियों ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि ILWF के गैर कानूनी ऑटोज और सफेद नंबर प्लेट वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, निजी फाइनेंसर्स के जुल्म को रोका जाए और शहर में ऑटो ड्राइवरों के लिए बाकायदा पिकअप व ड्रॉप पॉइंट कायम किए जाएं। एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि अगर इन मुतालबात पर जल्द तवज्जो ना दी गई तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। पेश है इस खुसूस में धन्ना चौक, इंदिरा पार्क पर ऑटो ड्राइवरों की हड़ताल के कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। अब वक्त आ गया, कोई फाइनेंसर किसी ऑटो ड्राइवर को सताएगा तो जेल को जाएगा। पहली बात। दूसरी, हम सरकारी सतह पे बोल रहे हैं, हमारे बीच में जो यूनियन है, आजा बोलो, हम लोग क्या बोले भाई, ऑटो बंद करो बोले। ये यूनियन वाले क्या बोले, हम नहीं बंद करते, हम डिस्ट्रिक्ट वालों को चालान देते, ओला उबर रैपिडो अच्छे पैसे दे लगे। सुनिए आप लोग, सुनिए ना, अच्छा ओला उबर रैपिडो इनको अच्छे पैसे। आज शहर हैदराबाद में ILWF ऑटो ड्राइवर बंधु का एसोसिएशन का बड़ा धरना हुआ। ये धरने का मकसद शहर के, आप देख रहे हैं 90% से ज़्यादा ऑटो बंद है। डिस्ट्रिक्ट ऑटो को शहर में लाया जा रहा है। वजह यह है कि किस तरह से ऑटो के जो इत्तेहादी ऑटो ड्राइवरों को तोड़ने की कोशिश। आज रेवंत रेड्डी को ज़रूरी समझना है कि पिछले 1-2 साल में 12 साल से ऑटो वालों का रेट नहीं बढ़ा और पहले जो पेट्रोल की कीमत 40 रुपये 30 रुपये थी, वो 30 रुपये का कीमत आज 100 से ज़्यादा हो गया और हमारा रेट नहीं बढ़ा। ऑटो ड्राइवर को ओला उबर रैपिडो पोर्टल वाले मनमानी करके इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका रेट बोलो तो 10 रुपये। आज का रेट जहाँ पर 100 रुपये देना है वहाँ 700 रुपये देने तैयार है और पब्लिक भी देने तैयार है, मगर ऑटो ड्राइवर लेने तैयार नहीं है, क्योंकि धरने में धरना तोड़ने की कोशिश बोलते हैं इसको, मगर ऑटो ड्राइवर यूनाइटेड होकर आज के दिन नहीं लिया। और दूसरी बात, खास तौर पे मैं रेवंत रेड्डी सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि इस ओला उबर रैपिडो पे अगर पाबंदी नहीं करते आप, डिस्ट्रिक्ट ऑटो को बंद नहीं करते आप, और साथ में साथ हम ये बोल रहे हैं, हम ड्राइवर के खिलाफ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के ऑटो के खिलाफ है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का ऑटो 1.5 लाख का, हमारा ऑटो 6 लाख का। 6 लाख के सामने ला के ठहरा करना नहीं तो 2.5 लाख हर ड्राइवर को दे डालो, डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद मिला के चला लो। सेकंड, जो वाइट प्लेट गाड़ियां हैं उन पर पाबंदी ऐसी लगना चाहिए। हम मेहनत करने वालों के खिलाफ नहीं है, रूल्स में चलाओ, उनको भी ड्रेस दो, उनको येलो प्लेट दो और बैठने वालों को इंश्योरेंस दो। ये सारे चीज़ों के बाद उनको चलाने का मौका दो, हम तैयार हैं। अफसोस ये है कि आज शहर हैदराबाद के अंदर जिस तरह से निचले सतह के लोग, मेहनत करने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनके ऊपर बातें हो रही, बल्कि हर कोई मजहब की बात करके वोट लेने की कोशिश कर रहा है। ऑटो ड्राइवर अब नहीं मानेगा। हर ऑटो ड्राइवर गली गली जाके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक ही बात बोलेगा, जो ऑटो ड्राइवर को सताएगा वो सत्ता में नहीं आएगा। अभी तो 14 अगस्त को एक हड़ताल हुई थी, इतनी बड़ी हड़ताल नहीं थी। 14 अगस्त को जब हड़ताल हुई थी तो रैपिडो से क्या सवाल उठा, गवर्नमेंट 11 रुपये किलोमीटर दे रही,
भाई तुम्हारे को 12 रुपए से दे रहा हूँ, तो कोई गलत नहीं दे रहा हूँ। 12 रुपए से किलोमीटर भाई दे रहे बोल रहे, ये कब का है? 15 साल पुराना रेट है अपना। जहाँ मीटर सेल रुकी जाए मीटर सेल 15 साल पुराना रेट हमारा 11 रुपए था। जब से अब तक क्या रेट आने पड़े? जब चाहिए कितने में थी? 10 रुपए में चाहिए थी, अब कितने में? 25 रुपए। पंचर के 30 रुपए थे, अब 60 रुपए 70 रुपए। हाँ, दूध 35 रुपए मस्कत का आधा लीटर मेरे घर को जाता था, 50 रुपए में जा रहा। हर वो चीज पे रेटा बढ़े, फिर ये ऑटोमीटर के ऊपर रेटा क्यों नहीं बढ़े? हाँ, और भाई जब बोल रहे कि भाई 12 रुपए से किलोमीटर दे रहा हूँ मैं आपको, तो हम जो पिकअप करने जो जा रहे, ड्रॉप लेने जो जा रहे, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चले जा रहे कभी कभी रात में। पलट के वहाँ जाके जो हमारी गैस चल रही, वहाँ जाते थे आदि बोल रहे हो बुक करके, ठहरो 2 मिनट ठहरो, 5 मिनट ठहरो। अरे भाई किलोमीटर कुछ पहले 1 मिनट वेटिंग के 6 रुपए चार्जेस थे, वो अच्छा था, सवारी को डर भी था। अब 1 मिनट को 1 रुपया, और पलट के मेरे घर वीडियो है, आधा घंटा ठहरने के बावजूद सिर्फ 10 रुपए वेटिंग के पड़े, कैंसर। वहाँ ठहरने के बाद हम फोन करते हैं, बाजी आइए, मैडम आइए, बाजी आइए। सुनिए, अंग्रेजों का दौर था, हिंदुस्तानी के ऊपर गुलामी करा के गए अल्लाह। हाँ, वो गुलामी अच्छी थी बोलते थे, ये जो है ना उससे बदतर गुलामी हो गई। फिर रहे कर रहे हम, कोई पूरे ड्राइवरों से आप पूछ सकते हैं, कोई भी अपने जोरू बच्चों के करीब रह सक रहा नहीं रह सक रहा, पूरे अपनी अपनी मेहनत में मसरूफ है ना? पूरी अपनी अपनी मसरूफियत में रह रही। पब्लिक की हेल्प करने वाला खुद पलट के रात में 2 बजे 3 बजे నమస్తే అన్న. ఇవాళ ఐఎల్డబ్ల్యూఎఫ్ తరఫున ఇంద్రపర్తిగా ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ధర్నా ఎందుకు చేస్తున్నామో ప్రజలందరికీ తెలవాలి, గవర్నమెంట్కి తెలవాలి, ఇతర రాజకీయ నాయకులు తెలవాలి, మరీ ముఖ్యంగా ఇతర యూనియన్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఇవాళ మాకు సహకరించలేదో వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక డ్రైవర్ ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నాడో, తన పిల్లల్ని పోషించలేక, తన పిల్లల్ని పోషించలేక, తన కుటుంబం గడవక ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు. వాటికి కారణం ఎవరు? ఈ ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో అనే కంపెనీలు, ఈ ప్రభుత్వాలు, ఇల్లీగల్గా నడిపే బైకులు, వీటి వల్ల మేము ఎంతో నష్టపోతున్నాం. తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితుల్లో బతుకుతున్నాడు హైదరాబాద్లో ఉన్న డ్రైవరు. ఎట్లా అంటే ఒక ఆడపిల్లలకి కానీ మగపిల్లలు కానీ ఉన్న మాకున్న ఆ పిల్లల్ని మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్కి కూడా పంపించలేని పొజిషన్లో ఉన్నాం. గవర్నమెంట్ స్కూల్ పంపించాలంటే కూడా మా ఇంటి పక్కన లేవు, ఏదో 2-3 కిలోమీటర్లు పంపించాలి, దానికి కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్, అట్లా కూడా పిల్లల్ని పోషించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మేము. हमारे ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, हमारे सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, आप बाइक टैक्सी बंद करिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑटो बंद करिए। और दूसरी बात, जो ड्राइवर को रिस्पेक्ट देना है वो दे दीजिए। हम भी इंसान हैं, हम कोई गलत आदमी नहीं है ना कुछ है। कुछ ऐसे आदमी रहते हैं जिसकी तरफ से पूरे ड्राइवरों का नाम बदनाम रहता। आप यहाँ पर पूरे जने देखिए, ना कोई पीने वाला है ना कोई खाने वाला है, सिर्फ हम हमारे हक के लिए खड़े हुए। हमारा रेवंत रेड्डी साहब, जो भी बड़े लोग हैं, उनसे हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे डिमांड पूरे कर दीजिए। हम हमारी जगह हमारी ज़िंदगी में खुशहाली से रह सकते, और हम लोग की भी फैमिली है, जो भी हम कमाएंगे, हमारे भी बीवी रहते, बच्चे रहते, माँ रहते, बहन रहते, भाई रहते, किसी की शादी रहती, किसी के बच्चे की शादी रहती, किसी की बेटी की शादी रहती, किसी के बहन की शादी रहती। हम लोग ये इसमें क्या करेंगे? हम फाइनेंस बनेंगे या क्या करेंगे? 2 महीने अगर फाइनेंस नहीं बने तो हमारा फाइनेंसर हमारे पास से गाड़ी सीज कर लेता। और दूसरी बात, ट्रैफिक का मसला है, हम ट्रैफिक में यहाँ से वहाँ तक कहते कि टाइम हो जाता। हमारे को दूसरी भी चालन वो ये सब चीज़ें है, हम सब चीज़ को लेकर चल रहे हैं। हम गवर्नमेंट को भी समझते, गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी के लिए है, जो हमारे पे चालन मार रही, सब कर रही, सही बात है, बट हमारी भी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट का भी ये है कि गवर्नमेंट भी हमारे लिए देखे कि हमारे लिए सब चीज़ है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑटो बंद करिए। और दूसरी बात, ये बाइक टैक्सी बंद करिए। आप बाइक टैक्सी में और ऑटो में देखिए, खाली सिर्फ 50 रुपीज़ का फ़र्क है। हम 50 रुपीज़ बढ़ के दिए तो हम 3 जनों को बिठा के ले जा रहे, आप 50 रुपीज़ कम दे के 1 जने को बाइक पे भेज रहे। हम ये सवाल पूछ रहे, गवर्नमेंट का इसकी अथॉरिटी देती आपको? वाइट प्लेट पे पूरे गाड़ियाँ चल रहे, वो भी क्यों चल रहे? हमारा फिटनेस है, हमारे परमिट है, हर वो चीज़ हमारे है। बाइक के लिए क्या है? कुछ नहीं है, लाइफ टाइम में एक रजिस्ट्रेशन है, फिर 15 साल के बाद एक रहता। तो हमारे लिए वो सब नहीं है भाई, हमारे लिए हमारे हक के लिए कुछ कर दीजिए, ख़त्म।